नितिन गडकरी इस्तीफा दो। गले की खराश भी मिटाइए। जिन जिनके गले खराब हो गए हैं, नेताओं के खासकर इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, 12 बजे रात में आके बोलते फ्रेंड्स, पहली बात हम आपके फ्रेंड्स नहीं है, ओके। और अब देखते हैं आगे किस किस की बारी है। स्टार्टिंग हुई है, अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी तो स्टार्ट। मोदी है तो गलत है। हम जानजियों को ना अपने मिनिस्टर्स का नाम तक नहीं पता, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं जो हमें उनका नाम पता। ये अपने आप को मालिक समझ के बैठे हैं, अगर गलती करेंगे तो जवाब सही देंगे और रिजाइन भी देना पड़ेगा इनको। मेलोडी है, चॉकलेटी है। आप खाइए, खुद जान जाइए, खाइए। ये किसे ढूंढ रहे हैं साहब? राघव चड्डा। इनको क्या करना चाहते हैं आप लोग? समोसा ज़्यादा महंगा हो रहा है, थोड़ा सस्ता करवाना चाहता हूँ। समोसा ज्यादा महंगा हो रहा है, उसको भी सस्ता करवाना है। हाँ, अभी इस्तीफे से कोई फायदा नहीं हुआ। इस इंसान को तो देश से ही भगा देना चाहिए भाई, सही बता रहा हूँ। मंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। कहीं से भी नहीं करनी चाहिए सर, कहीं से भी नहीं करनी चाहिए। बात तो समोसे पे करते हैं। ये कौन है? ये कौन है? हाँ। ये तो इन्फ्लुएंसर है ना, ये तो इंस्टाग्राम का नेता है। ये तो गायब है बहुत दिनों से। हाँ। इसकी गलती क्या हुई, इसने 2 महीने पहले पार्टी चेंज कर ली। अच्छा। नहीं तो अभी ये रहता तो ये अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा होता। अच्छा। इससे ये गलती हो गई। तो ये इंस्टाग्राम का नेता है, इसको बोलो कि रील बनाए और अपनी वाइफ के साथ चला जाए लंबे टूर पे या बॉलीवुड की तैयारी करे। हाँ। अब इसकी जरूरत नहीं है। और ये शिक्षा मंत्री बन गए तब क्या करोगे? तो फिर इसके खिलाफ भी धरना देंगे। फिर इसके खिलाफ क्या हाँ, करोगे? डरने नहीं वाले। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। वाले बिल्कुल भी हर करप्ट इंसान के राघव खिलाफ चड्डा होगा। भी नहीं चाहिए। नहीं, कोई नहीं चाहिए। क्या क्या करता है ये? हाँ। ये क्या करता है? समोसे का रेट कम दल नहीं बदलू है चाहिए। ये, थाली का बैंगन, युवाओं का कभी चाहिए उसके था। साथ युवाओं का चाहिए, अब नहीं रहा। सरकार इंस्टाग्राम पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है और इस सरकार मुझे लगता है इसे इंस्टाग्राम इंस्टा बना सकती है। We don't want कि अब समोसा एक का बात price कम बताओ, हो। मोदी जी भी तो इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, 12 बजे रात में आके बोलते फ्रेंड्स, पहली बात हम आपके फ्रेंड्स नहीं है, ओके। ये फ्रेंड्स कहाँ गए थे जब टीयर गैस हो रहा था, लाठी चार्ज हो रही थी, ये वो। फिर उसके बाद दूसरी रील डाल रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। ही सच अनएजुकेटेड, उसको ये नहीं पता कि ही हैज बीन ब्रूटली ट्रोल्ड। बोल रहे कितना अच्छा रिस्पांस आया, मैं बहुत खुश हूँ माय फ्रेंड्स। 12 साल में तो आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया। हाँ। और 12 बजे लाइव आ रहे हैं। लाइव आ रहा है कि भाई गट्स होता तो प्रेस के सामने आते और सबको अटायर करते, अकाउंटेबिलिटी लेते कि हाँ भाई मैं स्टैंड कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात। पर झूठ का अकेले लाइव आ गए, वो भी नहीं पता टेलीप्रॉम्प्टर से स्क्रिप्ट मिली होगी कि भाई रुक रुक के बोल ले। भाई बोलना तो सीख ले, तू पीएम है। बोल नहीं सकता वो। एक तो हेलो फ्रेंड्स तो बोला नहीं जाता, उसकी आंखों में दिख रहा था साफ साफ टेलीप्रॉम्प्टर आई एम सो सॉरी। उसके बिना तो वो बोल नहीं सकता है। वो उससे अंग्रेजी तो छोड़ दो, हिंदी तो उससे बोला नहीं जाता है। तो मुझे बस इतना नहीं समझ में आता है कि अगर उसको इतना ज़्यादा फीलिंग हो रही है, इतना ज़्यादा फील हो रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ें हुई है, तो यहाँ पे आना चाहिए ना, यहाँ पे आके सबको एड्रेस करता, पर उसने नहीं किया। यानी ये आप लोग अपनी जीत मानते हैं कि बड़ी जीत है? बिल्कुल, ये हमारी, क्योंकि इन लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। इनको लगा लाठी चार्ज करेंगे, टीयर गैस करेंगे, ये भाग जाएंगे। क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने हमारे साथ, क्या क्या नहीं किया। गले की खराश भी मिटाइए। जी जी जरूर, एक लेते रहते वाले और आपके हनी वाले सारे फ्लेवर इसमें हैं। और गले की खराश, जिन जिनके गले खराब हो गए हैं, नेताओं के खासकर, उनके गले को साफ करने की खत्म हो चुकी है। ये तो अपनी तरफ के भाई जी बिल्कुल। अब क्या मानते हैं, जीत बहुत बड़ी है? बहुत बड़ी जीत है। गले की खराश इसी से मिटाइए उनकी। जी बिल्कुल, इस्तीफा देना पड़ा। आज अच्छे शब्द बोल रहे हैं कि मैं युवाओं की भावनाओं की कदर करते हैं। अभी तो वो कह रहे हैं 10 दिन तो मेरे को सुकून से, उससे पहले सुकून से बैठे थे आराम से। जी ऐसे में क्या कहेंगे? अब किसकी बारी है? अब देखते हैं आगे किस किस की बारी है। स्टार्टिंग हुई है, अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी अंत नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। आवाज ना कि डिम्पल भाभी क्या ये बोल रहा देखिए, अभी पहले टॉपिक आने दीजिए, अभी पहले टॉपिक आने दीजिए। 20 दिन से चिल्ला रहा हूँ, 20 दिन से चिल्ला रहा हूँ। ये लोग गला
खराश जो हो गया है नेताओं का इस प्रोटेस्ट के बाद, उसका यहाँ इलाज कर रहे हैं। यहाँ पे आई लव डिम्पल भाभी। डिम्पल भाभी, देखिए ये इनका अपना मत है, हमारे चैनल कोई लेन देन नहीं है, मगर ये देखिए गले की खराश कैसे मिटाई जा रही है। और जो किरकिरी हुई थी सरकार की, उसका यहाँ रिएक्शन देखने को मिल रहा है और युवाओं में एक नया जोश, एक नई उमंग देखने को मिल रही है। ये देखिए, इन जैन जी से पूछते हैं, क्या अच्छी जीत है, बड़ी जीत है? बहुत बढ़िया जीत है, बहुत अच्छी जीत है। अच्छा हो गया या अभी नंबर और एक के बाद एक आ रहे हैं? मोदी का लग जाए तो ज्यादा अच्छा है। जब मोदी लिस्ट किस किस की है? पहले तो धर्मेंद्र की, अब मोदी की, बाद नितिन की है, फिर मोदी की है। अच्छा, नितिन की भी नंबर लगा हुआ है। नितिन कौन? हाँ, क्योंकि वो कंफ्यूजन भी दूर कर दे। ऐसे में मोदी का भी नंबर है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने क्या नहीं करा? तो सब कुछ है, पूरे देश में मोदी है तो गलत है। तो मोदी है तो मुमकिन है तो कहते ही वो बस मोदी है तो गलत है। गलत है। ये ट्रेंड हो गया अब। यस। तो अब मोदी जी भी चाहिए कि उनका भी इस्तीफा चाहिए? हाँ दे जाए, बहुत अच्छी खुश है। मिल जाए तो ये भी अच्छी बात है, बहुत ज्यादा। हम जैनजियों को ना अपने मिनिस्टर्स का नाम तक नहीं पता, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं जो हमें उनका नाम पता। ये चाहिए। ऐसे में यही चाहिए। युवा किसको चाहता है कि वो पीएम बने दिल्ली अभी इंडिया? तक तो ऐसी कोई सरकार है नहीं जिसे हम सपोर्ट करने जाएं। कोई इतनी अच्छी सरकार है। अरब विजय थलापति। वो वाले नहीं, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक 10% ले ले, इतनी मेहनत करे, 30% टैक्स मत ले, बच्चा तो मर गए कती। कौन सा इतनी टैक्स? मेहनत करे हैं बच्चे, कंपनी में काम करे, 30% पूछ ले, ये खड़े सब है। और आज टैक्स- ये हालत जो टैक्स आपको 30%। लगता है वो भी हाँ कम हो। बच्चों, 30% थोड़ा हो गए, कहाँ से क्या करे उस्मान, पढ़ाई लिखाए, कहाँ से क्या करेगा वो बच्चा? और कुछ ना ले जा, मोदी जी अच्छा कर दे, सब कुछ यही रह जाएगा, अच्छा कर दे देश में, बढ़िया। ये तो बच्चे वो तो देख, कह रहे हैं आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, उनका उनके माँ, पीछे जिसके बच्चे मर गए वो कहाँ से आएंगे? आगे पीछे नहीं, ये प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। अगर रहता तब उन्हें मालूम चलता कि बच्चों का दुख क्या है। अच्छा, अगर उनके बच्चे होते तो दुख पता होता। बिल्कुल, जैसे उन्होंने बर्बरता की है ना उनके मोदी गवर्नमेंट की पुलिस वालों ने, ऐसा किया है, बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है। यानी जो युवाओं के साथ हुआ है उससे देश में आक्रोश है, युवाओं में बिल्कुल बिल्कुल गुस्सा है। बिल्कुल आक्रोश है और भाई। कहीं ऐसे कोई लगता करता है है क्या? ये दिल्ली पुलिस नहीं, रेपिस्ट पुलिस है भाई। ये ऐसे महिलाओं के साथ अत्याचार इन्होंने किया है दिल्ली पुलिस वालों ने। इन्हें सजा मिलनी चाहिए, एक एक को चिन्हित करो और इन्हें बर्खास्त करो, सस्पेंड करो। बिल्कुल। दूसरा है हमारे नितिन गडकरी जी का, क्योंकि हमें पेट्रोल की भी बहुत सख्त जरूरत है, गाड़ियों में भी इथेनॉल की वजह से गाड़ियाँ चल नहीं पा रही है। मैं भी एक राइडर हूँ, उसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान तो निपटा दिया, अब हमारी बारी है नितिन गडकरी जी की। हमारी नितिन गडकरी जी को अपना पेट्रोल। सरकार एक बार जब बन जाती है, ये लोग अपने आप को मालिक समझते हैं, सबसे बड़ी बात। पर ये दे आर जस्ट एम्प्लॉय। अगर इनसे कोई गलती होती तो जवाबदेही क्यों नहीं देते ये लोग? इनको देनी चाहिए। ये अपने आप को मालिक समझ के बैठे कि इंडिया में आ गए तो ये कब्जा करके बैठ जाएंगे। ये भी एक एम्प्लॉय, अगर गलती करेंगे तो जवाबदेही देंगे और रिजाइन भी देना पड़ेगा इनको इधर, और सरकार भी इनकी जाएगी। इनकलाब जिंदाबाद। यानी आप लोग चाहते हैं सरकार में कोई भी आए, कोई भी रहे, मगर काम करे। अगर नहीं कर पा रहा तो इस्तीफा दे। जवाबदेही तय होनी चाहिए इधर। ये देखिए, अभी कहाँ, अभी क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मिल गया। इस्तीफा मिला है, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलाव आना बाकी है। अभी तो एक छोटी जीत है, हम इस्तीफे इसे से celebrate कर- खुश नहीं है। खुश है, खुशी छोटी और बड़ी खुशी होती है। खुशी है। खुशी है। अब किसका नंबर लगा रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसे क्यों? जब गलती होगी तभी तो किसी को बोलेंगे ना। इससे खुश हैं, इस्तीफा हो गया। खुशी छोटी है लेकिन है। और हम जीत गए। ये देखिए, यहाँ पे भी हम आपको दिखाएं। ये देखिए, ये बहस हो गई है। ये बर्गर जीत का है। नहीं ना, ये जीत का बर्गर खा लो। नहीं, ये जीत के बर्गर खा रहे हैं। जीत के बर्गर नहीं है ये वो बर्गर है जो लड़कों को यहाँ पे गुमराह करके और खुद को मेट्रो में जाके और रेस्टोरेंट में जाके बर्गर खाता है। ये उसका बर्गर है, ये उस गल्ले का बर्गर है। यानी इस बर्गर ने बड़े बड़े कांड करा दिए। सर मेरा फादर ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मैं डेली खा सकता हूँ ये बर्गर, मुझे कोई वो नहीं है। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं अपनी समझ से आ रहा हूँ। ये कोई होता नहीं है मेरे को बताने वाला कि मेरे को बर्गर ने गुमराह करके बुला लिया है। कौन गुमराह करने की उम्र गुमराह जो है ना, वो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, उनसे जाके सवाल करो कि रेपिस्ट होने के बाद वो मिनिस्टर की पोस्ट पे कैसे बैठ गए। उनसे जाके सवाल। लिबरलिज्म है यहाँ पर। मैं अपने हक की बात रख सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है।
बिल्कुल यूथ की जीत है। जैन जी के आगे सरकार झुक गई मानने? बिल्कुल झुक गई और झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। आप कैसा लोग कह रहे हैं कि आप बारी नितिन गडकरी की है? नितिन गडकरी इस्तीफा दो, उसके बाद मोदी का नंबर लगेगा। मोदी इस्तीफा दो। मोदी ने भी काफी गलतियां करी हैं, उसको भी जवाबदेही देनी चाहिए। मोदी भी इस्तीफा लेके मानेंगे आप लोग? नहीं, मोदी का अभी तक ऐसा आया नहीं है। अगर उसका भ्रष्टाचार खुला हमारे आगे तो उसके लिए भी ऐसे ही धरनों पर बैठेंगे। मतलब अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आप बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। जो चाहिए था वो जो चाहिए था वो मिल गया। जैन जी की जीत हुई है तो हम इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं और हम इसका बहुत ज्यादा समर्थन भी करते हैं। सर एक चीज और है, यही धर्मेंद्र प्रधान यूजीसी भी लाए थे, ठीक है। उनका इस्तीफा हम लोग उस समय से मांग रहे हैं। नहीं, इनको नहीं दे रहे मना कर रहे थे। इनको नहीं दे रहे वो। जनवरी से उनका इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन ये लोग समर्थन में नहीं थे। आज ये लोग समर्थन में है। सर प्रॉब्लम पता है क्या है? और पंजाब ये लोग कब जाएंगे? प्रॉब्लम ये है कि बस ये बहाना ढूंढते हैं कि कैसे करके हम बच्चे एंटी नेशनल कैसे हैं, ये हम इनके ऊपर इल्जाम लगा सके। अरे सर कॉन्स्टिट्यूशन जा करके पढ़ो। एक मिनट मुझे बोलने दो, मुझे जा करके पढ़ो, ठीक है। लिबरलिज्म है इस देश के अंदर, इंडिविजुअल की क्या चॉइस है, ये कॉमन इंटरेस्ट से ज्यादा मैटर करती है यहाँ पे। जैन जी के द्वारा ये बड़ी जीत दर्ज की गई है और इस वक्त इस जंतर मंतर पे जो अभी 3-4 दिन पहले जहां पे लाठीचार्ज था, जहां पे डरावना माहौल था, वहां खुशी की लहर है। और इस वक्त ये देखिए पूरे इस पे ये देखिए किस तरीके से यहाँ खुशी मनाई जा रही है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस वक्त जंतर मंतर भरा पड़ा है और अभी लोग लगातार आ रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पे ये जीत का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो जीत है वो यहाँ दिखाई दे रही है।